हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। देखते हैं आज के वीडियोस में समावेशी शिक्षक की विशेषताएं। उत्तर में आते हैं समावेशी शिक्षक की विशेषताएं। क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर। समावेशी शिक्षक की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है सहानुभूति तथा दया। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। यानी इसमें बताता है, ये हेडिंग ये कहती है कि शिक्षक जो होता है उसमें सहानुभूति होनी चाहिए और सहानुभूति रखनी चाहिए। उनकी कठिनाइयों को समझना तथा उनकी कमियों को ध्यान रखना चाहिए। जो विद्यार्थी होते हैं उनकी कमियों को और कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। उन पर दया करनी चाहिए, यानी विद्यार्थियों पर दया करनी चाहिए। उनके पक्ष में बात करनी चाहिए, यानी बच्चों के पक्ष में बात करनी चाहिए तथा प्रेम के साथ बोलना चाहिए। और उनका पूरा ध्यान, यानी जो टीचर होता है उनका पूरा ध्यान जो होता है स्टूडेंट पर होना चाहिए। दैनिक कार्य में उनकी सहायता करनी चाहिए। जो रोज़ का कार्य होता है उसमें उनकी सहायता करनी चाहिए टीचर को। उनको प्रसन्न रखना चाहिए, यानी जो टीचर होता है उनको जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रसन्न रखना चाहिए तथा उनमें पूर्ण रुचि लेनी चाहिए। टीचर को स्टूडेंट में पूर्ण रुचि लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है न्याय तथा उचितता। यानी यानी उसको जो टीचर होता है उसको संदेह तथा भ्रम से दूर रहना चाहिए। ना ही उसके अंदर संदेह होना चाहिए, ना ही भ्रम होना चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यानी टीचर को सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि सभी विद्यार्थी उसके बच्चे हैं। यानी उसको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी उसके बच्चे हैं। इसीलिए किसी समय भी विद्यार्थी की गलती के बारे में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। यानी निगेटिव विचार नहीं होने चाहिए टीचर के स्टूडेंट के गलतियों पर। बड़ी सोच विचार के द्वारा अनुशासनहीनता के बारे में कदम उठाना चाहिए। यानी बड़ी सोच विचार हो, यानी बड़ी सोच विचार के द्वारा अनुशासनहीनता के बारे में कदम उठाना चाहिए टीचर को। और तीसरा पॉइंट है होशियारी तथा साधारण ज्ञान। होशियारी तथा साधारण ज्ञान यानी समावेशी अध्यापक बहुत सूझबूझ वाला तथा स्थिति का मुकाबला करने वाला होना चाहिए। जो शिक्षक होता है समावेशी शिक्षक, उसमें बहुत सूझबूझ होना चाहिए, स्थिति का मुकाबला करने वाला होना चाहिए। उसको ना ही झूठी प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए और ना ही किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए। टीचर को ना ही झूठी प्रशंसा स्वीकार करे, ना ही दूसरे की झूठी प्रशंसा करना चाहिए। विद्यार्थी के सामने अन्य अध्यापकों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जो विद्यार्थी होता है उसको जो विद्यार्थी होता है यानी अध्यापक को विद्यार्थियों के सामने किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जब कभी बुरे आचरण के बारे में उदाहरण सामने आए तो बड़ी होशियारी के साथ काम करना चाहिए, यानी अध्यापक को। चौथा पॉइंट है दंड की कमी। यानी आजकल की प्रजातंत्रीय विचारधारा के अनुसार अध्यापक को दंड से दूर रहना चाहिए। जो दंड होता है उससे दूर रहना चाहिए, दंड ना दे। यानी स्टूडेंट को कम से यानी दंड से दूर रहना चाहिए, दंड ना दे। यानी वैसे तो टीचर दंड देते हैं स्टूडेंट को। और आगे देखते हैं उसको विद्यार्थियों को पीटने, धमकाने, छिड़कने की अपेक्षा वर्तमान साधनों को जो बच्चों को सुधारने के लिए उचित है, यानी जो पीटना है धमकाना है इसकी अपेक्षा करे और उसकी जगह पर उसमें सुधार करें। बच्चों को यानी बच्चों को सुधारने के लिए उचित और अच्छे साधन उपयोग करें। उनको व्यवहार में लाना चाहिए, यानी स्टूडेंट को व्यवहार में लाए टीचर। बच्चों को डरा कर राज नहीं करना चाहिए। के जी साइंदा के अनुसार
किसी भी शक्तिशाली राज अधीन जहां डर पर या किसी और ऐसी चीज पर संबंध आधारित है। यह बात प्रायः संभव है कि चल रहे नियम अनुसार काम योग्यता द्वारा हो, परंतु ऐसी स्थितियों में अध्यापक के व्यक्तित्व में अच्छे गुणों को लाना असंभव हो जाता है। अगला इसमें आगे देखते हैं, इसीलिए अध्यापक को अधिकार और बड़ाई के बंधन छोड़ देने चाहिए। उसको बच्चों के स्तर पर ही आना चाहिए, उसके साथ घुल मिल कर काम करना चाहिए, प्रेम तथा आदर के साथ उन पर राज करना चाहिए, यानी बच्चों पर राज करे प्रेम और स्नेह के साथ। उसके विद्यार्थियों के साथ बहुत समीप के संबंध होने चाहिए। 5वां पॉइंट है व्यक्तिगत सदाचार की उच्चता, यानी अध्यापक का स्वयं का जीवन स्तर काफ़ी उच्च होना चाहिए। उसका बच्चों के सामने आदर्श जीवन होना चाहिए, यानी बच्चों को जो बच्चा होता है यानी उसके सामने टीचर का आदर्श जीवन होना चाहिए, ताकि बच्चे उसके आदर्श जीवन का अनुकरण करके लाभ उठा सकें। और अतः उसको बच्चे के सामने बुरे काम नहीं करने चाहिए। उसको शराब सिगरेट तथा जुए से दूर रहना चाहिए। जो छात्र होता है उससे उससे इन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, यानी इन चीज़ों से दूर रहे। जो अध्यापक होता है शराब सिगरेट से दूर रहे, जुए से दूर रहे, ताकि बच्चे पर गलत इफेक्ट ना पड़े। उसका स्वभाव मीठा होना चाहिए, यानी टीचर का स्वभाव मीठा होना चाहिए। उसके अच्छे आचरण द्वारा बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।